प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विनम्रता और परमेश्वर के न्याय पर पूर्ण विश्वास, यह दो ऐसी चीज है जो हम लाख मेहनत कर ले कमाई नहीं जा सकती। यह सिर्फ और सिर्फ तब हमें मिलती है जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में हर दिन जीते हैं। क्योंकि जरा सोचिए, परमेश्वर के न्याय हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी कुछ ऐसे पल बीतेंगे जहां हमें कठोर लगेगा, जहां हमें ऐसा लग सकता है कि परमेश्वर हमारे साथ पक्षपात कर रहा है। जब हमारी प्रार्थनाएं थोड़ी विलंब से सुनी जाए, जब हमें कोई बीमारी बहुत सालों से हमें घेरे हो लेकिन हमें उससे चंगाई नहीं मिल रही, हम तभी परमेश्वर के साथ एक जुड़ाव महसूस कर सकते हैं जब हम विनम्र बनेंगे, जब हम उसके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। और यह सब तभी संभव है जब हम उस पर पूर्ण विश्वास रखेंगे। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन जो हम अध्ययन करेंगे वह हमें एक प्रकार से बताएगा कि हमें अपने अहंकार और अपने दंभ से दूर हटना है और परमेश्वर की ओर अपनी आत्मा को केंद्रित रखना है। तभी हम विनम्रता में एक जीवन बिता पाएंगे। तो आइए आज के वचन का हम अध्ययन करें, जो एक प्रकार से प्राचीन असीरिया साम्राज्य की क्रूर और अभिमानी राजधानी निनवे की कहानी है, किस प्रकार उसका पतन होता है। आज का वचन लिया गया है नाहूम की पुस्तक से, अध्याय 2 पद संख्या 1, और वह इस प्रकार है। सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, गढ़ को दृढ़ कर, मार्ग देखता हुआ चौकस रह, अपनी कमर कस, अपना बल बढ़ा ले। प्यारे भाई और बहनों, प्रथम दृष्टि में हमें यह लग सकता है कि कोई हमें सचेत कर रहा है, लेकिन यह एक प्रकार का व्यंग है। यह इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा दंभ धरा का धरा रह जाएगा यदि तुम नम्र नहीं रहोगे। इस आयत में निनवे के लोगों को जो यह कहा गया है कि गढ़ को दृढ़ कर, चौकस रह, कमर कस और अपना बल बढ़ा ले, यह कोई मदद या हौसला बढ़ाने वाली बात नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का व्यंग है जो परमेश्वर की ओर से उनको समझाया जा रहा है। निनवे शहर अपनी विशाल दीवारों के लिए तो प्रसिद्ध थे, यह हम सब ने पढ़ा है। यहाँ तक तो यह कहा जाता था कि उनकी दीवारें इतनी चौड़ी थी जिन पर 3 रथ एक साथ चल सकते थे, और खासकर उनकी सेना क्रूर और अजेय मानी जाती थी। वहां के शासकों को ऐसा प्रतीत होता था कि उन्हें कोई कभी भी हरा नहीं सकता। यहाँ पे नाहूम भगवान के संदेश के माध्यम से निनवे की खिल्ली उड़ाते हुए कह रहे हैं, तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना, तो अब अपनी पूरी ताकत लगा लो, सारे पहरे बिठा लो और अपने गढ़ को जितना मजबूत करना है कर लो। देखते हैं कि तुम परमेश्वर के न्याय से कैसे बच सकते हो। और इतिहास गवाह है मेरे दोस्तों कि उनकी सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई और मीदिया और बाबुल की सेना ने अचानक नदी में बाढ़ आने के कारण उस अभेद शहर को मिट्टी में मिला दिया। अब इस आयत से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मानव अहंकार का खोखलापन। क्योंकि जब इंसान या कोई भी समाज अपनी शक्ति, धन, तकनीक या अपनी बनाई हुई सुरक्षा पर अत्यधिक घमंड करने लगता है और परमेश्वर के नियमों को ताक पर रख देता है, तो उसकी सारी इंसानी तैयारियां बेकार हो जाती है। जीवन में जब बुरे कर्मों का घड़ा भरता है तो इंसान चाहे जितनी चालाकी से अपने गढ़ बना ले या खुद को सुरक्षित करने की भरपूर कोशिश कर ले, परमेश्वर के न्याय से कोई नहीं बच सकता। यह आयत हमें अपनी ताकतों पर इतराने के बजाय विनम्र रहने की सीख देता है। इसलिए हमने इस सभा के पहले में ही कहा था कि सबसे मुश्किल है विनम्रता को अपने जीवन में ढालना, क्योंकि जब विनम्रता हमारे अंदर आती है तब हम परमेश्वर के न्याय पे पूर्ण विश्वास रखते हैं। तो आइए कुछ पल अपने हृदय को टटोले। क्या ऐसे वक्त हमारे जीवन में आए हैं जब हमने परमेश्वर के न्याय को अनदेखा कर दिया है या उसी के बारे में पक्षपात रखा है कि परमेश्वर मेरे साथ बुरा करता है, वह मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनता है? यदि हाँ, तो आज सही वक्त है। जब आज का वचन हमें सुनाया गया है वह हमें साफ साफ दिशा निर्देश दे रहा है कि हमें अपने अहंकार से बाहर आना है। कुछ भी चीज ऐसा इस जीवन में या इस संसार में नहीं है जो खत्म नहीं होगा। यह सब कुछ समय के लिए है।
उसके बाद एक अनंत जीवन हमारा इंतजार कर रहा है। हमारे आज के कर्म, हमारी जीवन शैली उस अनंत जीवन के योग्य हमें बनाना है। तो आइए कुछ पल मौन रहकर एक शक्तिशाली प्रार्थना हम अपने पिता परमेश्वर को समर्पित करें और बोलें, हे हमारे सर्वशक्तिमान और न्याय करने वाले परमेश्वर, हम तेरे पवित्र नाम की आज स्तुति करते हैं। हे प्रभु, हम इंसानों की यह कमजोरी रही है कि जब हमारे पास थोड़ा सा बल, धन या अधिकार आ जाता है तो हम अपनी ही बनाई हुई दीवारों और गढ़ों पर भरोसा करने लगते हैं, यह भूलकर कि बिना तेरी अनुमति के कुछ भी सुरक्षित नहीं रह सकता। नहूम की इस चेतावनी से हमारे दिलों को आज जागृत कर दे। हमें अपने अहंकार और जिद से बाहर निकाल। जब हमारे जीवन में परीक्षाएं या तेरा न्याय आए तो हम अपनी झूठ, ताकत या घमंड करने के बजाय तेरे चरणों में दीन होकर झुक जाएं। हमारे मन के हर उस घमंड को आज तोड़ दे हे प्रभु, जो हमें तुझसे दूर करती जा रही है। हमें अपनी शरण में ले ले, क्योंकि दुनिया का कोई भी गढ़ तेरी हिफाजत की बराबरी कभी नहीं कर सकता। हे यीशु मसीह, हम तुझ पर पूर्ण विश्वास रखते हैं और यह मानते हैं कि यदि तू हमारे साथ रहेगा तो कोई हमारा कुछ भी अहित या बुरा नहीं कर सकता। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम पे ये सारे निवेदन हम मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान चाहे अपनी ताकत के कितने भी मजबूत किले क्यों ना बना ले और खुद को कितना भी सुरक्षित क्यों ना मान ले, अगर उस दीवार की नींव में अहंकार और अन्याय है तो वह एक ना एक दिन ढहनी ही है। सच्ची सुरक्षा महलों और हथियारों के पहरे में कभी नहीं मिलती, बल्कि सृष्टिकर्ता के आगे समर्पण करने में है। इसीलिए अपने प्रार्थनाओं में लगे रहिए। एक दिन भी बिना उनके वचनों पर अध्ययन करे हमें नहीं सोना है, क्योंकि हर दिन की सुंदर सुबह एक नई प्रत्याशा देने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा यीशु मसीह है। उसी ने हमें पापों से मुक्ति प्रदान की है और वही हमारा उद्धार करता है। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम पे आप सबको हम समर्पित करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।